हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एग्जाम चल रहा है, तो 5 दिसंबर की आपकी जो शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम बेस्ड जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके SSC CGL एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो टॉपिक होता है, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक्स को वीडियो में लिया जा रहा है और डिटेल जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो नेशनल यूथ डे हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। जो 2022 में थीम रही है नेशनल यूथ डे की, वो रही थी इट्स ऑल इन द माइंड। आप सबको पता ही है कि CGL के एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डेट्स और थीम से रिलेटेड, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। कुछ यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं उनकी भी बात करेंगे हम, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि NRI डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। ये दोनों ही दिन को हम 9 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जनवरी को, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेशनल वोटर्स डे पूछा जाए या फिर आपसे नेशनल टूरिज्म डे पूछा जाए, ये दोनों 25 जनवरी को ऑब्जर्व किए जाते हैं। मार्टियर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जनवरी को, जिस दिन जो महात्मा गांधी थे उनकी डेथ हुई थी। फिर आपका नेशनल वुमेन्स डे पूछा जाता है, ये आपका 13 फरवरी को होता है। नेशनल साइंस डे होता है आपका 28 फरवरी को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर वर्ल्ड TB डे, ये आपका 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका ऑब्जर्व होता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका होता है 10 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे, जो सिविल सर्विसेज है उसका जो दिन ऑब्जर्व किया जाता है वो 21 अप्रैल को किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है आपका 25 अप्रैल को। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि इंडिया ने जो टारगेट रखा है मलेरिया फ्री होने का, वो कौन सा ईयर रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इंपॉर्टेंट रह सकता है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। फिर आपका वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे पूछा जाए, तो ये आपका 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये जो टॉपिक हो जाता है आपका डेज और डेट्स, काफी बड़ा टॉपिक है, करीब करीब 100 से 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि इसमें आपके रहेंगे। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी डेज और डेट्स के नाम से, चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। क्यों विजिट कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक से आपके 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC CGL एग्जाम 2022 में, उनसे आगे भी पूछे जाएंगे, उस टॉपिक की तुरंत आपको उस चैनल पे वीडियो मिल जाती है। तो टॉपिक अगर आपका कवर हो गया तो उस टॉपिक के जो आगे क्वेश्चन होंगे आप उनको इजीली करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रोवाइड कराई जाती है टॉपिक रिलेटेड वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पांडवानी। पांडवानी जो डांस फॉर्म होता है उससे रिलेटेड है, आपकी एक डांसर रहेंगी काफी फेमस, तीजन बाई। अब ये जो टॉपिक है डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको बताइए कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। आप नीचे देख सकते हैं सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो के लिए है HVS स्टडीज 2.0 चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये जो टॉपिक है हमारा डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, हर टॉपिक की हर क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो मिलेगी। अब यहाँ पे फेमस डांसर्स की बात करी जाए तो रुक्मिणी देवी अरुंदले, ये आपकी भरतनाट्यम डांसर रहेंगी। पंडित बिरजू महाराज काफी फेमस रहते हैं, कथक डांस को ही परफॉर्म करते हैं। फिर आपका केलू चरण महापात्रा रहेंगे, ये आपका उड़ीसी डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। गुरु बिपिन सिंह अगर आपसे पूछा जाए तो मणिपुरी से रिलेटेड है। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएंगे। पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपकी भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है उसको परफॉर्म करती है। मृणालिनी साराभाई जो है, जो विक्रम साराभाई हैं इसरो के फाउंडर, उनकी मिसेज रहेंगी, उनकी वाइफ रहेंगी। तो ये जो है 2 डांस फॉर्म्स रहेंगे इनके, कथकली और भरतनाट्यम। फिर आपका शोभना नारायण आती है, ये कथक से रिलेटेड हो जाएंगी। सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और उड़ीसी, ये दोनों डांस फॉर्म्स को परफॉर्म करती हैं। श्रीमंता शंकर देव रहेंगी, ये सत्रिया को परफॉर्म करते हैं।
फिर आपकी के अम्मा आ जाती हैं और कनक रिले आ जाती हैं। ये दोनों आपकी किससे रिलेटेड है? मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड ये आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को रिलीज किया गया है हमारे द्वारा, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो लास्ट 10 मंथ का, जनवरी से अक्टूबर तक का 10 मंथ का पूरा करंट अफेयर आपको इसी बुक में मिल जाएगा। अगर आपसे जनवरी से लेके अक्टूबर के बीच में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, तो वो आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया होगा। और क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के काफी पूछे जाते हैं आपके सीजीएल के एग्जाम में, आप सबको पता ही है। इसमें 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनवरी से लेके अक्टूबर तक का। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर है, जनवरी का अलग रहेगा, फेब का अलग रहेगा, मार्च का अलग रहेगा। इस तरीके से उसको सेपरेट डिवाइड भी किया गया है एक ही ई बुक में। और जो ये ई बुक रहेगी ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू की फॉर्मेट में। और प्रिंटेबल फॉर्मेट भी, आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। लिंक अगर आप चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आप सबको पता ही है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर या फिर ऑटोबायोग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक होता है ये तो ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपको ज्यादातर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। अब हमने जैसा आपको बता दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, तो ऑटोबायोग्राफीज की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज की जो कि आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यहां पे एक रहेगी आपकी द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर जो हमारा क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर रहेंगी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अभी काफी ज्यादा चर्चित भी चल रही है क्योंकि एक क्रिकेटर रहेंगे शोएब मलिक, तो उनसे इनकी शादी हुई थी और उनका जो डिवोर्स हो चुका है, इसलिए चर्चित भी चल रही है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर आपकी प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ रहेगी मिल्खा सिंह की। सिक्स मशीन रहेगी क्रिस गिल की। मिल्खा सिंह की भी आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगी काफी ज्यादा। फिर आपकी कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स आपकी शोएब अख्तर की रहेगी। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की रहेगी। अनफिनिश्ड अ मेमोर आपकी प्रियंका चोपड़ा की रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, सारी ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई सी भी एग्जाम में बन सकती है। इसकी एक सेपरेट आपको वीडियो मिलेगी हमारे दूसरे चैनल पे, जिसमें करीब करीब 50 ऑटोबायोग्राफी हमने कवर करी है एक सिंगल वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम? तो एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। टोटल जो होते हैं वो 11 प्लेयर्स होते हैं आपके फुटबॉल की एक टीम में, या सिंगल टीम की बात करी जा रही है। अब ये जो प्लेयर्स होते हैं, गेम से रिलेटेड जो प्लेयर्स होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो स्पोर्ट्स है उनसे रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि अगर आपसे बास्केटबॉल का पूछा जाए तो बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में टीम के अंदर 6 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में एक टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, वो कौन कौन से हैं? क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं और फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं। ये 3 स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स हैं इंडिया में। फिर आपका पोलो की बात करी जाती है, पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन अगर आपसे वाटर पोलो पूछा जाए तो उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। अगर आपसे कबड्डी में पूछ लिया जाए, कबड्डी भी काफी फेमस एक स्पोर्ट्स है इंडिया का, इसमें भी आपके 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो भी इंपॉर्टेंट रहता है, 9 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी की अगर बात करी जाए, रग्बी में इनमें सबसे ज्यादा प्लेयर रहेंगे, 15 प्लेयर्स होते हैं आपके रग्बी में एक टीम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो यहां पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है?
तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेंसस 2011 रहेगा उससे भी आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पूरी तरीके से जो डिटेल है सेंसस 2011 को पूरी तरीके से आपको तैयार करना है। सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको चैनल पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया की सेंसस 2011 के मुताबिक वो आपकी कितनी है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 पर स्क्वायर किलोमीटर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे जो बात करी गई है वो आपकी सेंसस की करी गई है। तो सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। मोटो क्या था आपका सेंसस 2011 का, तो वो था आपका आर सेंसस आर फ्यूचर। अगर हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी आपसे पूछी जाए तो वो है दिल्ली। अगर लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो वो है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है आपकी, तो वो है उत्तर प्रदेश। और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी सिक्किम। और हाईएस्ट एरिया में भी आपकी कौन सी है, उत्तर प्रदेश ही है। लोएस्ट एरिया में कौन सी हो जाती है, गोवा। फिर अगर आपसे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाए तो वो महाराष्ट्र स्टेट में रहेगी। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, तो वो है 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है इंडिया की, तो वो केरला का रहेगा 1084। और लोएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया की स्टेट का हरियाणा का 879। फिर आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, वो पुडुचेरी का रहेगा 1037। और लोएस्ट सेक्स रेशियो है यूनियन टेरिटरी में दमन दीव का 618। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, तो वो 74%। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। 74% इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट है। मेल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, तो वह है 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का रहेगा 94%। और सबसे कम जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है कौन सी स्टेट का है, तो वो है बिहार स्टेट का 61.8%। यह आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following year was the Battle of Chanderi fought between बाबर एंड मेदिनी राय? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1528 में आपका बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेम यही क्वेश्चन बैटल ऑफ चंदेरी ही काफी बार पूछी जा चुकी है। अब यहां पे मुगल एम्पायर से रिलेटेड बात करी गई है। कुछ मुगल एम्पायर्स की जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बनी है, काफी एग्जाम में पीछे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिससे मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। 1526 में इसको लड़ा गया था बाबर ने, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और स्टैब्लिश कर दिया था मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। फिर बैटल ऑफ खनवा आती है आपकी 1527 में, जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा जो थे मेवाड़ के, उनको और उनके अलाइस को हरा दिया गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ घाघरा आती है 1529 में, जिसमें बाबर ने जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल, इनको हरा दिया था। बैटल ऑफ चौसा, अब 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। उसके बाद शेरशाह सूरी जो थे उनको गद्दी मिल गई थी 1539 में। इनको शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं थे उनको हरा दिया था। फिर आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, जिसमें अकबर ने हरा दिया था हिंदू किंग हेमू को। फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था, जिसमें राजा मान सिंह थे मुगल एम्पायर की तरफ से और राणा प्रताप थे मेवाड़ के। इन दोनों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था। बैटल ऑफ समूगढ़ जो लड़ी गई थी 1658 में लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब ने मुराद बख्श को हरा दिया था। मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा सिकोह को हरा दिया था। औरंगजेब और मुराद बख्श एक ही साइड से थे। फिर बैटल ऑफ खंजवा आती है 1659 में लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब के द्वारा अपने ही भाई शाह सुजान को हरा दिया गया था और उनको मार दिया गया था। फिर बैटल ऑफ करनाल जो लड़ी गई 1739 में, इसमें नादिर शाह ने मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह, इनको हरा दिया था। जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया था इस टाइम पे, जो ये रूलर थे इनको मार दिया गया था। फिर जो मुगल ट्रेजर था उसको लूट लिया गया था, जिसमें कि पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर जो थे ये दोनों शामिल थे। इसलिए ये बैटल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री विल होस्ट दी समर ओलंपिक गेम्स इन 2024? 2024 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक ये टॉपिक रहता है आपका कि आगे आने वाले जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, उनकी वेन्यू स्टेट आपसे पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और ओलंपिक से पीछे काफी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा बन जाता है। तो समर ओलंपिक गेम्स 2024 में कहां पे होंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस।
पेरिस फ्रांस में समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे 2024 के। जो अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है उसकी आप एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको HVS स्टडीज 2.0 चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके जरूर देख लें, क्योंकि ये भी एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड बात करी गई है, तो अगर ओलंपिक की बात करी जाए तो पहले हम जो 2021 में आपका ओलंपिक गेम हुए हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि पहली रैंक रही है अमेरिका की 113 मेडल्स के साथ 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है इसमें चाइना की 88 मेडल्स के साथ। इंडिया की अगर आपसे रैंक पूछी जाए तो इंडिया की 48th रैंक रही है, आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की 7 मेडल इंडिया ने जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसमें अगर बात करी जाए मेडलिस्ट की तो उनको देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा रहेंगे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। फिर आपके रवि कुमार दहिया रहेंगे जिन्होंने रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर मेडल दिलाया भारत को। मीराबाई चनू रहेंगी वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में, इन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। लवलीना बोर्गेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया है। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग की फील्ड में 65 केजी में ब्रॉन्ज मेडल को जिताया है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन थे इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगे आपके मैरी कॉम, ये दोनों फ्लैग बेरर थे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था, तो रेसलर रहेंगे आपके बजरंग पूनिया। अब जो विंटर ओलंपिक हुए हैं आपके 2022 में, वो आपके कहाँ पे हुए, बीजिंग चाइना में। फिर आपके समर ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं 2024 में जो होंगे आपके, वो होंगे आपके पेरिस फ्रांस के अंदर। फिर अगर आपसे समर ओलंपिक गेम्स 2028 पूछ लिए जाएं तो वो आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑर्गेनाइज होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनसे आपके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हर शिफ्ट की एनालिसिस जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे, तो आप जरूर फॉलो करें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी सीजीएल एग्जाम बेस्ड ई बुक, जिसमें एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है उसके लिए क्वेश्चन स्पेशली तैयार करे गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में उनको डाला गया है, तो आप उसकी ई बुक को भी डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।